बाब दोम ईमानियात व इबादात। आज हम पढ़ेंगे हिस्सा ईमानियात में सबक नंबर 1, जिसका उन्वान है तौहीद का तारुफ। जी मेरे प्यारे बच्चों, तौहीद आपने पीछे पढ़ी है ना, सूरह तौहीद, सूरतुल इखलास, याद आई आपको? अल्लाह ताला एक है जी। तो इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे प्यारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखें, ये समझ सकें कि सिर्फ अल्लाह ताला ही तमाम कायनात का खालिक है। ये बात जान और समझ लें कि दुनिया की हर चीज़ बशमूल इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ मखलूक़ात के नाम बता सकें, मसलन चाँद, सितारे, सूरज, दरख्त, जानवर, परिंदे वगैरह। ये समझ लें कि हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे साथ पढ़िए ज़रा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा पढ़िए, अशहदु 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 अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब आते हैं अपने सबक की तरफ। सबक का उन्वान आपको बताया गया तौहीद। तो तौहीद से शुरू करते हैं कि दीन इस्लाम का पहला रुकन तौहीद है। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। हर मुसलमान ये यकीन रखता है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ वही इबादत के लायक है। सूरतुल इखलास की आयत नंबर 1 हम तिलावत कर रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। दोबारा पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक ही है। अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ही है जो तमाम कायनात का खालिक है। उसने हम सब को पैदा किया। ये ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, दरख्त, पौधे, फल और फूल वगैरह सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। उसने हमें काम करने के लिए हाथ पाँव दिए, देखने के लिए आँखें दी, सूंघने के लिए नाक और सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान और सोचने के लिए अक़ल जैसी नेमत दी। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों के जो नेमतों के नाम हमने आपको बताए वो आपने ज़रूर याद रखे होंगे, और आपने याद आगे भी करना है ताकि अपने छोटे बहन भाइयों को भी बता सकें। और साथ में ये भी बताना है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए और तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल इब्राहीम की आयत नंबर 7 का तर्जुमा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। मश्क की तरफ आते हैं तो इसका पहला है कि इस सबक के मतन के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। कॉलम अलिफ मिला पढ़ रही हूँ, साथ ही आपने इसका जो कॉलम बे है उसके साथ साथ पेंसिल से निशान लगाते जाना है। दीन इस्लाम का पहला रुकन, जी हमने अभी सबक में पढ़ा, दीन इस्लाम का पहला रुकन है तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। अल्लाह ताला ने हाथ और पाँव दिए। जी प्यारे बच्चों, हाथ और पाँव क्यों देते हैं? काम करने के लिए। अल्लाह ताला ने सूंघने के लिए दी। आपको सूंघने के लिए क्या दिया? अल्लाह ताला ने सूंघने के लिए दी है नाक। अब आता है सवाल नंबर 2, जिसमें ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। ये बात याद रखिए, खाली जगह जो आपने पुर करनी है वो ऊपर ही लिखे हुए अल्फाज हैं। आप मेरे साथ इनको पढ़िए। देखने, शरीक, अल्लाह ताला, नेमतों, इबादत, ये 5 अल्फाज हैं। इन पाँचों को हमने खाली जगहों पे पुर करना है। पहला है कि अल्लाह ताला का कोई डैश नहीं, दुरुस्त जवाब है शरीक। नंबर 2, हम सबको डैश ने पैदा किया। जी किसने पैदा किया हम सबको? अल्लाह ताला ने। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हमें डैश के लिए आंखें दी। हमें किस लिए आंखें दी हैं अल्लाह ने? देखने के लिए। नंबर 4, हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की डैश करनी चाहिए। दुरुस्त जवाब है इबादत। नंबर 5, हमें तमाम डैश पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दुरुस्त जवाब है नेमतों पर। अब आते हैं कि दर्ज झेल
सवालात के जवाब लिखिए। सवालात के जवाब आपने बहुत छोटे छोटे से देने हैं, इसलिए सवाल को बहुत गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा और फिर इसको लिखिएगा भी। पहला सवाल है, तौहीद दीन-ए इस्लाम का कौन सा रुकन है? हाँ, तो हमने सबक में पढ़ा कि तौहीद दीन-ए इस्लाम का पहला रुकन है। तो आपने बस कौन सा की जगह पर पहला लिखना है। कितना छोटा सा जवाब है ना, आपने जवाब को पूरा लिखना है। तौहीद दीन-ए इस्लाम का पहला रुकन है। अब आते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि तौहीद का क्या मतलब है। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 15 के पहली लाइन में मिलेगा। पहली लाइन में लिखा है कि तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। जी प्यारे बच्चों, अब तो आपको याद हो गया होगा कि तौहीद का क्या मतलब है, अल्लाह ताला को एक मानना। तीसरा सवाल है कि ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे किसने बनाए हैं? इसका भी एक छोटा सा जवाब है, और वो क्या जवाब है? हमने लिखना है ज़मीन, सूरज, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। नंबर 4 सवाल है कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को सवालात के जवाबात भी अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब आता है सवाल नंबर 4, जिसमें कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को समझकर पढ़िए और फिर मुताल्लिका तस्वीर से मिलाइए। आप पहले तस्वीर को गौर से देखिए, फिर मुझे बताते जाइएगा। तस्वीर में देखिएगा आँख बनी हुई है, ज़बान है, कान है, नाक है और हाथ है। आप सबको पता है कि हम इन तमाम जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आँख हम देखने के लिए, ज़बान चखने के लिए, कान सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नाक को सूंघने के लिए और हाथ को छूने के लिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को पता है, लेकिन अब हमने इसको पढ़कर, समझकर और फिर मुताल्लिका तस्वीर से मिलाना है। तो पहला लफ्ज़ है चखना। क्या लफ्ज़ है? चखना। चखना को मिलाएंगे हम ज़बान से, क्योंकि हम ज़बान से चीज़ों को चखते हैं। फिर दूसरा लफ्ज़ है सुनना। कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। नंबर तीसरा वर्ड है देखना। आँखों से देखते हैं। सूंघना, नाक से सूंघते हैं। छूना और महसूस करना, यानी कि हाथ से छूते हैं और महसूस करते हैं कि ये चीज़ गर्म या ठंडी तो नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया होगा। अब हम लिखते हैं खुशखत। खुशखत में आपको एक लाइन दी हुई है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। ये आपने बहुत प्यारी खूबसूरत सी राइटिंग में नीचे वाली लाइन में अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आपकी ज़हनी आजमाइश का मुकाबला आ जाता है और आपने मुझे जवाब देना है कि हम सब का खालिक कौन है। जी तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम सब का खालिक कौन है, या आपने मुझे बताना है। तहकीक में आता है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद अल्लाह ताला की नेमतों की फहरिस्त बनाइए। आप सब ने मिलकर अपने अपनी जो भी आपको अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की नेमतें नज़र आती हैं उनकी फहरिस्त बनानी है। सरगर्मियाँ बराए तलबा में अल्लाह ताला की दी गई दर्ज झेल नेमतों की तस्वीर देखनी है और फिर उनका एक एक फ़ायदा बताना है। जैसे कि दरख्त नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, गाय नज़र आ रही है, पानी नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ सब्जियां नज़र आ रही हैं। इन सब नेमतों की तस्वीर देखिए और इनका एक एक फ़ायदा अपनी टीचर्स को, अपने दोस्तों को बताइए। अब आता है कि दिए गए मंजर में खूबसूरत रंग भरिए। देखते हैं सबसे खूबसूरत रंग किसने भरे होंगे। रहनुमाई असातिज़ा में आता है कि तलबा को तौहीद के तसव्वुर से आगाह करें, उनके दिलों में अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। तलबा को अहद का मतलब वजाहत से बताएं। नेज़ उनको अरकान इस्लाम के नाम ज़बानी याद करवाएं। तस्वीर में रंग भरने में तलबा की मदद करें। तलबा को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तरगीब दें। शुक्र का मफ़हूम वाज़े करें और शुक्र अदा करने के तरीक़े भी बताएं। इसके साथ ही हम अपने इस खूबसूरत सबक का इख्तिताम करते हैं। अगले सबक से मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।